New session. Today I start the new topic of class 10 chapter number 12. So ready? start करते हैं. Chapter number 12 है बेटा area related to circle. सबसे पहला काम जो आप लोगों को इसमें सीखना है वो है कि जो सर्कल होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं. आप लोगों को मालूम है कि यदि एरिया की बात करें इस सर्कल की तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. तो क्या होगा इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. क्लियर. उस एरिया से आप इसके अंदर का इनसाइड बाउंड्री का एरिया जो है निकाल सकते हैं. दूसरे नंबर में बात आती है सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. बात आती है सर जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होगा. ये जो आप देख रहे हैं घूमता हुआ दिस इज़ नोन एज द सरकमफ्रेंस. और जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर. थर्ड नंबर पे यदि हम बात करें कि सेमी सर्कल यदि बने तो इसका एरिया क्या होगा. जैसा कि नाम से ही मालूम है एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी मीन्स होता है उसका हाफ. तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. अब सेमी सर्कल का आपका सरकमफ्रेंस पूछे तो देखिए सरकमफ्रेंस इस तरीके से ये होती है आपकी सरकमफ्रेंस. तो सरकमफ्रेंस होगा जो ये 2 पाई आर है इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे और जो ये दे रखी है आपको ये क्या है इसे बोलते हैं डायमीटर. तो इसे बोलेंगे डी यानी कि डायमीटर प्लस करना होगा. सो होगा पाई आर प्लस डी. आई थिंक सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. लेकिन जो क्वेश्चन बनता है कि यदि आप एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो आप इस तरीके से निकाल देंगे. लेकिन आपसे वो ये कहे कि सर्कल है और सर्कल आपको मालूम है 360 डिग्री का होता है. अब आपसे वो कहता है कि इसका एरिया निकाल के दिखाओ. यहाँ पे ये दिया हुआ है 90 डिग्री. तो आप 90 डिग्री का एरिया निकालो. तो आप ऐसे बोलेंगे सर कि 90 डिग्री इसके 4 होते हैं तो यानी ये क्वाड्रेंट हो गया. मीन्स इसको आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा. तो आप बोलेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. तो वैल्यू क्या बनी 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4. इसी तरीके से यदि हम बात करें सर्कल है 60 डिग्री. कितने डिग्री 60. तो आप बोलेंगे 60 अपॉन 360 इसका मतलब हो गया 1/6. तो यहाँ पे जो हम ये निकाल रहे हैं पर्टिकुलर 90 डिग्री इसको क्या बोलते हैं. इसको बोलते हैं सेक्टर. क्या बोलते हैं सेक्टर. और एक फॉर्मूला इससे नया बन गया बेटा एरिया ऑफ सेक्टर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. आपको मालूम होनी चाहिए कि जो पाई है उसकी वैल्यू क्या है. सो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22.7 और 3.14. क्लियर. एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पाई की वैल्यू जो 22.7 होती है वो होती क्यों है, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड में. फिर हम उस वीडियो में वो पढ़ेंगे. अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड और उससे पहले मेरे एग्जांपल जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं. क्लियर. नोट डाउन. टेक योर कॉपी एंड पेन and write the question and try to solve. आपको दिया हुआ है आपसे कहता है find the area of sector निकालो if radius is 7 and theta is 60 डिग्री. और जिसका थीटा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है. आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर. तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. फिर आप बोलेंगे पाई है 22.7. आपको रेडियस दी है 7 × 7. थीटा है आपका 60 डिग्री. अपॉन में आप लिखेंगे 360 डिग्री. सॉल्व कर दीजिए. 22 × 7 अपॉन में आया 6. कैंसिल करिए तो ये हो गया 77/3. डेट इज़ योर आंसर. क्लियर. तो एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल बहुत ईजी है समझना. लेकिन समझने से पहले आपको करने होंगे कुछ फॉर्मूलेज लर्न. और जो फॉर्मूलेज हैं उसको हमने एक पैटर्न पे लिख दिया. आपने स्टार्टिंग में देखा था. उसके बाद मैंने एरिया ऑफ सेक्टर आपको बताया.
उसी से रिलेटेड जो आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं उसको मैं इसमें कवर करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर NCERT बुक, द क्वेश्चन नंबर 12.1 एंड E1 I tell you the page number of your book, so bring out 225 page number. 225 page number. The first question is question number first. The radii मतलब रेडियस दे रखी हैं of two circles. Please note down the question. The radius of the two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circle. ठीक है, मेरे को क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आप लोगों को भी क्वेश्चन क्लियर करना है। वो कहता है दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर है और एक की सर्कल की जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को प्लस करके एक बड़ा सर्कल बन गया है और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आप बोलेंगे जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो है 2πr, जो इज इक्वल टू होगा, क्योंकि वो बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। तो यानी 2πr इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। दो हमने यहाँ पे सर्कल लिए। 2πr इज इक्वल टू 2π कॉमन निकालो, ये बचा r1 प्लस r2। क्लियर, यहाँ से 2π कॉमन निकाल दिया बेटा जी, यहाँ से बचा r1 प्लस r2 लिख दिया, 2π से 2π कैंसिल हो गया। सो r इज इक्वल टू आ गया r1 प्लस r2। वी टॉक अबाउट दी r1 कितनी है 19, r2 कितनी है 9, सो r हो गया आपका 28। सो द वैल्यू ऑफ r इज 28। क्लियर, आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में जो पॉइंट था एक बार और क्लियर कर लेते हैं। द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल दिस, दो सर्कल ये रहे आपके, दोनों की रेडियस आपको दे दी और जो सर्कमफ्रेंस है बड़े वाले सर्कल का उसके इक्वल है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr शुड टू बी लर्न। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। आते हैं अब हम 12.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल आर, लिखिए द रेडियाई यानी रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको निकालनी है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको ये फाइंड करना है और जो की लाइन है वो यहाँ से निकल के आएगी। सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, जो यानी दो सर्कल के एरियाज के सम के इक्वल है। द क्वेश्चन इज क्लियर एंड कट। आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। बड़े वाले सर्कल का दोनों छोटे वाले सर्कल को जब सम करते हैं, सम मतलब होता है प्लस करते हैं, तो वो उसके इक्वल होता है। आप इस क्वेश्चन को जब यहाँ क्लियर करेंगे तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। जब आप यहाँ बात करेंगे इन दो एरियाज़ की, तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr1 का स्क्वायर πr2 का स्क्वायर और ये होगा πr स्क्वायर। सो πr स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आप कॉमन निकालेंगे r1 ऑफ द स्क्वायर r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल करिए, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 कितना दिया है, आप बोलेंगे 8 का स्क्वायर प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, आप बोलेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू 100, स्क्वायर से लगा रूट, तो वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 10।
सो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू 10 होगा। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। कोई भी इसमें डाउट यदि आता है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर मैंने बता दिया था। रेडियस दे रखा है 2 सर्कल की, जिसकी रेडियस जो है एक की है 8 सेंटीमीटर और दूसरे की है हमारी 6 सेंटीमीटर। नोट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Ready for the next question, the question number 3. देखिए इस पे आते हैं। अभी 3rd और 4th क्वेश्चन आप रोक के चलिए, क्योंकि जो फर्स्ट बेस बनता है यदि उसमें ये पढ़ा दिया जाए तो बच्चों को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर, ठीक है। वो कहता है इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली equal, then the radius of the circle is। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। क्वेश्चन आपको ऐसे समझना है, यदि पैरामीटर की बात करें और एरिया ऑफ सर्कल की बात करें वो इक्वल है, तो पैरामीटर का मतलब होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे इक्वल रखें, पाई से पाई कैंसिल किया, सो 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू आपका आएगा 2, सो योर आंसर इज 2। द वैल्यू ऑफ आर इज 2। तो यानी रेडियस कितना हो गया हमारा, रेडियस हो गया 2। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन होगा बेटा जी, क्योंकि अभी पर्टिकुलर एक जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला फाइंड द एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है सेक्टर, यानी एक सर्कल है, इसका एक सेक्टर है जो कितने डिग्री है 60 डिग्री, और जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है रेडियस, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। क्या होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर, यस यस यस। सो एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया 360। पाई की वैल्यू है 22.7। यहाँ पे हम बात करें रेडियस की, सो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, सो पुट द रेडियस एंड हेयर वी हैव द थीटा इज 60 डिग्री, सो 3/360। सिंपल सॉल्व करने का है। 6 से आप इसे काटिए, 60 से ये गया 22 इंटू 6/7, और जो ये सेंटीमीटर है लर्न करिएगा, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बात समझ आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका 12.1 एक्सरसाइज का है उसको हमने क्लियर कर लिया है बेटा। इसको आप जरा सॉल्व करिए। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। यहां पे बोला फाइंड द एरिया of a quadrant, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर, जिसकी सरकमफ्रेंस कितनी है 22 है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक सर्कल के 4 पार्ट, यानी 90 डिग्री हो गए। क्लियर, क्योंकि 360 डिग्री होता है टोटल, 4 से काटा तो यानी 90 डिग्री हो गया, यानी एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है।
आपको निकालना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर। आप लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में होता है 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आपकी हो गई 22.7। व्हाट इज़ योर रेडियस, अभी आपको रेडियस मेंशन नहीं है, आप रेडियस यहाँ पे लिखेंगे और जो आपका थीटा है वो है 90 डिग्री, अपॉन में आएगा 360 डिग्री, और जो ये 7 है ये भी इसके अपॉन में चला जाएगा। अब बात आती है सर कि रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा है हुज सर्कमफ्रेंस इज 22, आप सीधी यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस जो होता है 2 पाई आर 2 × 22/7, और यहाँ पे बात आती है रेडियस की, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, रेडियस आपको निकालना है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है 22। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 ऊपर गया ये गया नीचे, इज इक्वल टू आर, सो रेडियस निकल के आई 7/2। तो आर की वैल्यू क्या आई 7/2, कुछ बच्चे इसे बोलेंगे 3.5, वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन करना है ना वो इसी तरीके से करना है। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 7/2, यहाँ लगा दीजिए आप 7/2, 7/2। क्लियर, 7 से 7 कट गया, 90 से ये कट गया 4, 2 से कट गया कितना आया 11, 11 7 जा हो गया 77, 4 2 सा हो गया 8, आंसर आएगा वही सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मैं उसको समझा दूंगा। वैसे जहाँ तक है ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को आ गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन को, प्लीज़ नोट डाउन। याद रखिएगा, सफलता यदि पानी है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, और आप एक बात ध्यान रखिए कि कोशिश जब आप करते हो तो एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते ही हो। तो आज ही से अपना एक मुकाम बनाओ कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, एक पर्ची अपने पास रखो, उसमें लिखो कि वाकई में मुझे कुछ करना है। यदि आपने ये ठान लिया तो आप कर पाओगे, वरना आप अपनी लाइफ में ज़िंदगी जीने के लिए बेटा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसे के लिए ही आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। यदि आप लोगों को लगता है कि आप केवल अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप इस मारे पढ़ रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, तो याद रखो कि एक चैलेंज लो। यदि उनके पास पैसा है गुड, एक चैलेंज लो कि आप भी उनसे ज़्यादा पैसा कमा के दिखाओगे, तो वो चैलेंज आपको अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा और उसी के बिहाफ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज इसे ठान लो, कुछ करना है, पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए। आप एक बात ध्यान रखिए, ये घड़ी है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। आप जब भी एक बड़ी सुई चलाते हैं, याद है ना, 1 मिनट की होती है, 1 घंटे की होती है और 1 सेकंड की होती है। जो सेकंड वाली सुई होती है वो जल्दी जल्दी भगती है, लेकिन मैं फ़िलहाल बात करता हूँ मिनट वाली सुई की। ठीक है, जैसे आपने ये देखा 12 से 1 पे गए आप, तो आपको 5 मिनट लगेंगी। कितने मिनट लगेंगी? 5। ऐसे 5, 10, 15 करते करते आप यहाँ देखेंगे टोटल होती है 60 मिनट्स। कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स होती हैं। और सर्कल में डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। 360 को आप यदि 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगी 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है मेरे भाई? 1 मिनट में होती हैं 6 डिग्री। 1 मिनट में कितनी डिग्री होती हैं? 1 मिनट में होती हैं 6 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन दिया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड अ क्लॉक is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी उसके बारे में हम इसमें कर रहे हैं बात। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्लॉक है, ठीक, उसमें जो मिनट वाली सुई है
उसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट इन 5 मिनट्स। टोटल होता है 60 डिग्री यानी 60 मिनट्स। 360 डिवाइडेड बाय 60 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री आई? आप बोलेंगे 6 डिग्री। सो 5 मिनट्स में कितनी डिग्री आई? 6 इंटू 5, तो ये निकल के आया 30 डिग्री। किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सर्कल 360 डिग्री का होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, पूरा घंटा कवर जब होता है। 360 को 6 से डिवाइड किया, 6 आ गया। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। 10 मिनट की पूछें तो 60 डिग्री होती। बाकी क्वेश्चन क्लियर है। एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस का वैल्यू कितना होगा? रेडियस होगा आपका 14 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, अपॉन में आएगा 360 डिग्री। 7 से काटा, 7 दूनी 14, 2 से इसे काट दीजिए आप 180, 30 से काट दीजिए आप 6, ये बचा 22 इंटू 14/6। फिर काट दीजिए 11, तो ये आ गया 11 इंटू 14/3। और सॉल्व कर दीजिए 154/3। सो ये आपका क्या हो गया आंसर। यदि मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आपका निकलेगा स्क्वायर में। याद रखिए जो एरिया होगा वो स्क्वायर में निकलता है। एरिया किस में निकलता है? एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो आपको इसको भूलना नहीं है। क्लियर? सो बेटा इस सेशन में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या उस सेशन में सीखना है, करना है। एक बार आप ये नोट कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, उसके लिए ज़रा 1 मिनट वेट कीजिए आप। चलिए उसको अभी वो नेट चल नहीं रहा है, उस पर मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। गुड बाय।